सीजीआई सूर्यकांत का बयान पूरे भारत में लोगों के बीच में एक ऐसी स्थिति को पैदा कर दिया है जहां लोग अब सीजीआई के ऊपर भी सवाल उठा रहे हैं। सीजीआई का यहां पर एक बयान सामने आया है जहां वे बेरोजगार लोगों को कॉकरोच के भांति यहां पे संज्ञा दिए हैं। क्या उनके द्वारा इस बयान का कहना सही है? एक सीजीआई जो देश में शांति और सुरक्षा के संबंध में यहाँ पर लोगों को न्याय दिलाने का काम करता है, अगर ये न्यायपालिका ही लोगों के ऊपर इस तरह का अगर सवाल उठाता है, एक बेरोजगार इंसान को कॉकरोच के रूप में यहाँ पर बताता है, तो क्या ये एक न्यायपालिका के लिए सही है? लोगों ने यहाँ पर अपना विरोध भी उत्पन्न किया है और एक उनके द्वारा विरोध में कॉकरोच जनता पार्टी का गठन किया गया और इस पार्टी में ममता बनर्जी के सांसदों ने भी भाग लिया है। सबसे पहले खबरों में देखा जाए तो जैसे कि सीजीआई सूर्यकांत का बयान यहाँ पर आया है, जहाँ लोग वहाँ पर देखा गया किस तरीके से उन्होंने लोगों के ऊपर ये बेरोजगार जो लोग हैं उनके ऊपर उन्होंने कॉकरोच के रूप में यहाँ पे उन्हें संबोधित किया है और लोग इसके विरोध में कॉकरोच जनता पार्टी का यहाँ पे गठन जो है वो कर देते हैं और फिर उसके बाद ममता बनर्जी के जितने भी सांसद के सदस्य हैं वे भी इसमें ज्वाइन जो है वो हो जाते हैं। मुख्य बिंदु के रूप में देखा जाए तो ये मुद्दा बहुत ही ज़्यादा सुपरहिट हो चुका है। 24 घंटे में 15,000 से भी ज़्यादा यहाँ पर फॉलोअर्स जो है वो बन गए हैं और 40,000 से भी ज़्यादा सदस्य। अब यहाँ पर हम लोग पूरा मामला को अगर देखें तो जैसे कि यहाँ पर बेरोजगार युवा की तुलना जो है वो एक कॉकरोच से करते हैं और वे कहते हैं कि ये जो बेरोजगार युवा है कॉकरोच की तरह है, कभी जर्नलिस्ट तो कभी आरटीआई एक्टिविस्ट बनकर निकल आते हैं। उन्होंने यहाँ पर एक बेरोजगार लोगों को इस तरीके से संबोधित किया है कि इसका ये बयान जो है वो पूरे भारत में लोगों के समक्ष एक बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर स्थिति को गंभीर कर दिया है। अगर इसका प्रभाव देखा जाए तो मुख्य न्यायाधीश के विरोध में लोगों ने यहाँ पर अपनी कॉकरोच जनता पार्टी का गठन कर दिया। साथ में यहाँ पर चुनाव लड़ना इनका उद्देश्य नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ इनका विरोध में किया गया था और इसमें महुआ मोइत्रा और कृति आज़ाद जो है वो भी इसमें जो है एंट्री ले लेती है। आखिर में ये पूरा विवाद क्या था? जैसे कि यहाँ पर देखा जाए भारत में न्यायपालिका को संविधान का संरक्षक माना जाता है। जब किसी आम नेता या फिर अभिनेता की ओर से विवाद आता है तो फिर उसका प्रभाव सीमित हो सकता है, लेकिन जब एक ऐसा बयान जो सर्वोच्च न्यायालय के शीर्ष पद से जुड़ा दिखे तब जनता की अपेक्षाएं अलग हो जाती है। न्यायपालिका का इसका क्या प्रभाव पड़ेगा न्यायपालिका के ऊपर? जैसे कि बहुत ही यहाँ पर देखा जाए तो न्यायपालिका के लिए ये बहुत बड़ा मुद्दा है, जहाँ वे आम लोगों के साथ में बेरोजगार लोगों को यहाँ पर सहानुभूति देने की जगह वे एक कॉकरोच के रूप में उन्हें यहाँ पर संबोधित करते हैं। 3 बड़ा सवाल यहाँ पर उत्पन्न होता है, जैसे कि क्या न्यायपालिका जनता के प्रति संवेदनशील है? भारत का संविधान न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक की बात करता है। बेरोजगार जैसी गंभीर समस्या से जूझ रहे युवाओं को यदि अपमानजनक भाषा में देखा जाए तो यहाँ पे संबोधित किया जाता है और उनकी संवेदनशीलता का यहाँ पे प्रश्न जो है अब वो उठ रहा है। क्या न्यायपालिका के निष्पक्ष की छवि जो वो प्रभावित होगी? न्यायपालिका की ताकत जो है उसकी मोरल अथॉरिटीज होती है, यानी कि नैतिक विश्वास। अगर ये नैतिक विश्वास जो है ये जनता के प्रति ना हो, यदि जनता को यहाँ पर न्यायपालिका के वजह से अगर कुछ ऐसी स्थिति के बारे में, जैसे कि यहाँ पे ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है जहाँ पे एक वर्ग को कमज़ोर जो है वो बताया जा रहा है बेरोजगार लोगों को, तो ये अदालतों पर भरोसा को कम कर सकती है लोगों के द्वारा। क्या ये अभिव्यक्ति जो है ये मर्यादा को उल्लंघन करती है? संविधान में अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 जो है ये लोगों के लिए दिया गया है, जहाँ संविधान का जो अनुच्छेद 14 है वो समानता की बात करता है और दूसरी तरफ जो अनुच्छेद 21 है वो गरिमा के साथ जीवन का अधिकार देता है। लेकिन यहाँ पर इस आलोचना के बाद किसी भी वर्ग की गरिमा को चोट यहाँ पे पहुँच सकती है और उनके लोकतांत्रिक मूल्यों पर यहाँ पे सवाल उठ सकता है। जनता पर इसका क्या असर होगा? जैसे कि युवाओं में संस्थाओं के प्रति अब अविश्वास उत्पन्न हो जाएगा। राजनीति यहाँ पे देखा जाए तो उनका ध्रुवीकरण होगा, व्यंग होगा सोशल मीडिया पर और न्यायपालिका की यहाँ पर प्रतिष्ठा पर भी सवाल उठेगा।
संविधान और लोकतंत्र पर संभावित प्रभाव, जैसे कि संवैधानिक संस्थाओं पर जनता का भरोसा घट सकता है। लोकतंत्र में संस्थागत गरिमा जो है यहाँ पर कम हो सकती है और चेक एंड बैलेंस कमज़ोर हो सकता है। आम लोगों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? जो भी यहाँ पर देखा जाए आम लोग हैं, जैसे कि यहाँ पर बेरोजगार लोगों के बारे में कहा गया है, वैसे लोग जिन्हें रोजगार नहीं मिल पा रहा है, वे लोग यहाँ पर इस बयान के बाद निराश हो सकते हैं, उनमें गुस्सा आ सकता है, व्यवस्था विरोध सोच जो वो उत्पन्न हो सकता है और सामाजिक हताश। एक सीजीआई के द्वारा किसी भी बेरोजगार लोगों को इस तरह का एक कॉकरोच के भांति यहाँ पर जो शब्द का प्रयोग किया गया, ये बिल्कुल यहाँ पे निराशाजनक है। एक सरकार जिनका काम है देश में जितने भी नीचे स्तर पर जनसंख्या है, गरीबी जनसंख्या, उनको उच्च स्तर पर पहुंचाना, निचली स्तर पर जितनी भी उनकी आर्थिक स्थिति जो है बहुत ही अगर दयनीय है तो उसे ऊपर उठाना यहाँ पे काम है। लेकिन यहाँ पर तो एक सीजीआई जो है इस गंभीर समस्या को सुलझाने की जगह यहाँ पर आम लोगों को ही एक कॉकरोच के रूप में यहाँ पे संबोधित कर रहा है। तो ये बिल्कुल यहाँ पे सरासर गलत है और ये आम लोगों के विरोध में भी यहाँ पर ये आता है, जहाँ ये बहुत ही बड़ा मुद्दा बन चुका है। अब भविष्य में राजनीति पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि लोग बेरोजगार हैं और इस बयान के बाद जो है युवा जो है वो असंतोष हो चुके हैं। न्यायपालिका के ऊपर अब विवाद जो है वो उत्पन्न होगी और संस्थागत नाराजगी भी अब सामने आने लगी है। लोग सोशल मीडिया पर यहाँ देखा जाए तो खबर जो है वो पूरी तरीके से फैल चुकी है, अपनी यहाँ पर जो असंतोष है उसे दिखाने की कोशिश कर रहा है सोशल मीडिया के द्वारा। भारत की वैश्विक छवि पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि हर देश जो है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अगर दूसरे देशों में ये पता चले कि भारत में इस तरीके का लोगों के साथ में सरकार जो है इस तरीके का यहाँ फैसला ले रही है, जहाँ वह अपनी जनता को खुद कॉकरोच कह रही है, तो ये वैश्विक स्तर पर भारत की छवि को ख़राब कर सकता है, जहाँ न्यायपालिका पर सवाल उठेगा और युवाओं का यहाँ पे विरोध देखने को मिलेगा और संस्थागत विवाद भी उत्पन्न हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका प्रभाव, जैसे कि जितने भी विदेशी निवेशक हैं उनका भरोसा भी यहाँ पे प्रभावित होगा। लोकतांत्रिक स्थिरता पर प्रश्न उठ सकता है और भारत की इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट जो यहाँ पे क्रेडिबिलिटी है उस पर भी यहाँ पे कमज़ोर जो है वो उत्पन्न हो सकता है। क्या यह बदलाव संकेत भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे देखा जाए इस बयान के बाद भारत का युवा अब चुप नहीं रहने वाला है, वो अब यहाँ पे अपनी जो चुप्पी उसे खोल करके अब सरकार के विरोध में, सीजीआई के विरोध में अब यहाँ पर जो अपनी जो आवाज़ है उसे उठाने की कोशिश करेगा। जनता डिजिटल माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया को यहाँ पे देना भी शुरू कर चुका है। लोकतंत्र में जवाब के बारे में यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पर मांग जो है वो उठ रही है। एक निष्कर्ष के तौर पर अगर हम लोग बात करें, जैसे कि ये भविष्य में न्यायपालिका, राजनीतिक और मीडिया सभी अधिक जिम्मेदारी से संवाद करे तो ऐसी विवाद लोकतांत्रिक सुधार का माध्यम बन सकता है। अन्यथा जनता और संस्थाओं के बीच में अविश्वास की खाई जो है वो गहरी हो सकती है। अगर अभी भी सरकार या फिर यहाँ पे सरकार का कहने का मतलब है न्यायपालिका, अगर ये अभी भी अपनी इस जो बयान है उसे वापस ले करके और फिर लोगों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को अगर दर्शाएगी और फिर से लोकतांत्रिक सुधार में अपना यहाँ पे महत्वपूर्ण स्थान, अपना सहयोग देगी, तो फिर ये मामला सुधर सकता है। अन्यथा फिर जनता और सरकार के बीच में, संस्थाओं के बीच में अविश्वास जो है वो उत्पन्न हो जाएगा और फिर ये एक भारत के देखा जाए तो भारत की जो छवि है उसको यहाँ पे प्रभावित कर सकता है और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ये मुद्दा गंभीर जो है वो ले लेगा। तो इस तरीके से एक सीजीआई के द्वारा आम लोगों को, बेरोजगार लोगों को इस तरीके का जो वर्ड है इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए था, क्योंकि एक सरकार या फिर एक न्यायपालिका जो होता है वो लोगों को न्याय दिलाने में यहाँ पर अपना सहयोग देता है। लेकिन अगर वो इस तरीके का शब्द का प्रयोग करे तो क्या किसी भी व्यक्ति को एक सीजीआई पर या फिर किसी भी न्यायपालिका पर विश्वास होगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर देखा जाए इस तरीके का बयान आया है तो कोई भी व्यक्ति अब न्यायपालिका के ऊपर विश्वास नहीं कर पाएगा। उसके हृदय में न्यायपालिका के प्रति अब अलग ही यहाँ पे दृश्य जो है वो बन जाएगी और फिर अलग अलग
विरोध में लोग जो है आवाज़ उठाने की कोशिश करेंगे और भारत की फिर जो शांति जो है वो भंग हो जाएगी। इस तरीके से यहाँ पर ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है